नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। इससे क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें भी कभी कभी डीपली पूछ देता है। तो आज हम चर्चा करेंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा का मतलब हुआ तीन रंगा। तिरंगा मतलब कि जिसमें तीन रंगों से रंगा हुआ, यानी कि तिरंगा। तिरंगा में जो होते हैं कितने रंग होते हैं? तीन रंग होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और संविधान सभा में हंसा मेहता ने इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था। हंसा मेहता जो थी वो क्या थी? महिला सदस्य थी। और हंसा मेहता ने क्या किया था? इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और जो ये भारतीय ध्वज होता है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होता है उसका रेशियो होता है 3 और 2 का होता है। इसका रेशियो कैसा होता है? 3 और 2 का रेशियो होता है। अगर यदि लंबाई 3 होगी तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 रहेगी। इस रेशियो में जितना भी चाहें उतना इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगला है जो इसमें तीलियाँ होती हैं, यानी कि स्पोक्स जो होती हैं। एक इसमें चक्र होता है, यानी कि जो उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। 24 जो तीलियाँ हैं किससे संबंधित है? ये 24 घंटे होते हैं, उससे संबंधित है। अगला देखिए, इसमें रंग जो 3 होते हैं, रंग 3 होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया, सफ़ेद, हरा। इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसको आप ध्यान रखें केशह। क्या ध्यान रखेंगे? केशह, केशह, केशह। कैसे? केसरिया, सफ़ेद, हास्य, हरा। और जो चक्र होता है उसमें चक्र का रंग कैसा होता है? तो चक्र का रंग नीला होता है। चक्र जो होता है चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक होता है? यह है जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक होता है। त्याग, बलिदान का प्रतीक होता है जो केसरिया रंग होता है। क्योंकि जब किसी का बलिदान हो जाता है, वो देश के लिए शहीद हो जाता है, तो ये जो है उसी का ये प्रतीक होता है। और जो सफ़ेद होता है ये सत्यता एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। कोई भी सफ़ेद रंग जो होता है, जानते हैं आप, पवित्र होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो सत्यता एवं पवित्रता का प्रतीक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हरा होता है। हरा किसका होता है? समृद्धि एवं प्रगति का प्रतीक होता है। जो हरा रंग होता है वो समृद्धि एवं प्रगति का प्रतीक होता है। प्रगति का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई हरा पेड़ होता है, हरा पेड़ हो गया जैसे, फिर धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। आप इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। कोई हरा पेड़ होता है जो छोटा होता है, छोटा सा क्या होता है? वो बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरीके से समृद्धि एवं प्रगति का प्रतीक होता है। अगला जो है, राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? तो हुआ था 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका प्रदर्शन हुआ था। और अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो देखिए क्या है। भारत का जो राज चिन्ह है, यानी कि जो भारत का प्रतीक है, ये कहाँ से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के शीर्ष भाग की अनुकृति है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? तो अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तभी भारत सरकार ने राज जो चिन्ह है उसको स्वीकार किया। और प्रतीक के नीचे मुंड को उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इसके नीचे जो मुंड को उपनिषद में क्या लिखा? सत्यमेव जयते लिखा है, वो जो है देवनागरी लिपि में क्या है? अंकित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है हमारा वो है जनगण मन। जनगण मन को कहते हैं नेशनल एंथम, यानी कि जनगण मन को नेशनल एंथम कहा जाता है। और इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सब पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और प्रथम बार इसका गायन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन कब हुआ था? तो याद हुआ था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तब 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार जनगण मन अधिनायक गाया गया था। और इसके गायन का जो समय है वो होता है 52 सेकेंड। ये पूछा जाता है कितना है? होता है 52 सेकेंड। और संक्षिप्त अवधि की अगर बात की जाए तो इसकी संक्षिप्त अवधि होती है 20 सेकेंड, जिसमें इसकी प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं।
अगर संक्षिप्त अवधि पूछी जाए कि राष्ट्रगान गायन की कितनी होती है, नेशनल एंथम की कितनी होती है, तो होती है 20 सेकेंड, जिसमें इसकी प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। अगला देखिए इसी के बारे में, राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान को संविधान सभा ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। इसके बाद अगला जो है राष्ट्रीय गीत आता है, यानी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? तो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, वो बंगला एक कृति है, में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। वंदे मातरम को एक कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उनका उपन्यास है, जो बंगला की एक कृति है, उसमें से इसको लिया गया। और सरकार ने कब इसको स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। और पहली बार इसका गायन कब हुआ था? अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत का पहली बार गायन कब हुआ था, तो इसका पहली गायन हुआ था 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल एंथम जो वंदे मातरम है उसका गायन हुआ था। और इसके गायन का जो समय है कितना है? वो है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड अगर ऐसे भी लिखा सकता है 1 मिनट 5 सेकेंड, तो इसको आप कन्फ्यूजन में नहीं होंगे। अगर विकल्प में 65 सेकंड दिया तो उसको टिक लगाएंगे, अगर 65 सेकंड नहीं दिया, कहीं दिया है 1 मिनट 5 सेकंड दिया है, तो उसको आप टिक लगाएंगे। या फिर दे दिया लगभग 1 मिनट दे देता है तो उसको भी आप टिक लगाएंगे। और देखिए सबसे मेन बात इसमें क्या है, भारतीय संसद के अधिवेशन का आरंभ, जो भारतीय संसद है उसका जो अधिवेशन है उसका आरंभ जो होता है तो जनगण मन से होता है, जनगण मन गाया जाता है। और जब समापन होता है अधिवेशन का तो वंदे मातरम से होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या आता है? राष्ट्रीय कैलेंडर आता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित, किस पर आधारित? शक संवत पर आधारित। जब हमको क्या होता है, मोबाइल में देखते हैं, हमको शंका होती है किसी प्रकार की, अरे आज क्या है, आज डेट याद नहीं रहती है, जैसे कन्फ्यूजन में रहता है, क्या होता है, शंका हमको रहती है। तो इससे आप याद रखेंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये पूछा जा सकता है। और जो एक कैलेंडर हमारा होता है इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? चैत्र को अप्रैल कहते हैं। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को, जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 22 मार्च से स्टार्ट होता है, और जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 21 मार्च को प्रारंभ होता है। यानी कि जो ये राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा है इसका पहला महीना चैत्र होता है, और जो इंग्लिश का महीने की बात करें तो अप्रैल होता है, और सामान्यतः ये 22 मार्च से शुरू होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 21 मार्च से शुरू होता है। वर्ष का अंतिम माह फाल्गुन होता है, जब फाल्गुन में होली होती है फाल्गुन होता है, और उसको इंग्लिश में उस मंथ उसमें होता है मार्च। यानी कि पहला चैत होता है और अंतिम होता है फाल्गुन। अगला देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं कभी कभार। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, यानी कि लोटस है, और इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नेम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेलम्बो न्यूसिफेरा इसका क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय फल क्या है, यानी कि नेशनल फ्रूट क्या है? तो नेशनल फ्रूट आम है, क्योंकि आम इंडिया में बहुत ही होते हैं, लगभग हर जगह होते हैं, इसीलिए इसको राष्ट्रीय फल है ये। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। जो आम होता है, आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, तो मैंगो से ही बना है मैंगीफेरा इंडिका। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी कि जिसे बोलते हैं बानियान ट्री, बरगद। कुछ लोग बरगद और पीपल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको बरगद ही टिक लगाना है, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। और जो बरगद होता है, बरगद की जो पत्तियां होती हैं बड़ी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और जो बरगद होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। अब देखिए बरगद में बा है, और बेंगा मतलब बा से आवाज़ आ रही है, बेंगालेंसिस यानी कि बरगद की आवाज़ आ रही है। तो आप लोग इसको ऐसे अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाता है। नेशनल बर्ड कौन सी है? तो नेशनल बर्ड कौन है? नेशनल बर्ड है म्यूर, यानी कि पिकॉक। इसका वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। क्या नाम है इसका? पाओक्रिस्टेटस। इसको कैसे याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम को? देखिए पाओ, जो
मौसम बहुत सुहावना होता है, बरसात वरसात होने वाली होती है, तो मयूर यानी कि जो मोर होते हैं क्या करते हैं, वो पाँवों पर क्या करते हैं, क्रेस्टेटस, मतलब कि डांस करते हैं पाँवों पर घूम घूम करके, यानी कि पाओ क्रेस्टेटस का वैज्ञानिक नाम है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है जो राष्ट्रीय पशु, अगला है राष्ट्रीय पशु, ये पूछा जाता है कभी कभी। राष्ट्रीय पशु कौन कौन सा, यानी कि नेशनल जो एनिमल वो कौन सा, तो नेशनल एनिमल बाघ है। इसको शेर वगैरह कभी ना लगा देना, बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है, ये भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, वो है हाथी। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफास इंडिका। इसका जो वैज्ञानिक नाम यानी क्या है, वो है एलिफास इंडिका। हाथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, और इसमें भी एलिफास इंडिका है, तो इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। इसके बाद जो है वो है राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, जल का जीव कौन सा, तो वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो राष्ट्रीय जलीय जीव में आती हैं। और 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये लोग आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो सबको आपको पता होगा राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। और इसको 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बार आई जल्दी जल्दी से इसको रिवीजन करवा देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा है। और भारत का चिन्ह कौन सा, प्रतीक कौन सा, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। इसके बाद जो राष्ट्रगान है वो है जनगण मन। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी कि मोर है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा, वो है हाथी। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। और जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी बोला जाता है। और ये जो गंगा थी इसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दोस्तों, यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक कर देना। देखने के बाद अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जा करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा करके PDF फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं।